यहाँ पे आप ठीक पढ़ रहे हैं थंबनेल पर। नासा एक बलून से एक टेलीस्कोप को भेजेगा आसमान में, अंतरिक्ष में नहीं, आसमान में। नाउ ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं टेलीस्कोप को लॉन्च करने की स्पेस में, तो सीधा माइंड में आता है रॉकेट। मगर नासा मानता है कि बलून की टेक्नोलॉजी अभी इतनी पुरानी हुई नहीं है, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, और इसलिए ये बहुत ही जल्द एक बलून से लॉन्च करेंगे टेलीस्कोप, जिससे ये स्टडी करेंगे यूनिवर्स को। बहुत ही यूनिक मिशन है एथरोस मिशन, इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव। यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर में आप अगर देखोगे तो काफ़ी बार ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। यूनिवर्स को स्टडी करना, स्टार्स को स्टडी करना, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है ऑफ मॉडर्न डे साइंस, और इसलिए बहुत सी कंट्रीज़ ने अंतरिक्ष में लॉन्च किया है अपना खुद का टेलीस्कोप या फिर स्पेस ऑब्जर्वेटरी। इंडिया ने भी लॉन्च कर रखा है, आपको पता होगा, एस्ट्रोसैट के नाम से इंडिया की पहली डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप या फिर स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी आप इसको कह सकते हैं। ये लॉन्च हुई थी 2015 में, और इसको हमने लॉन्च किया था थ्रू PSLV। ये इंडिया के लिए काफ़ी यूज़फुल है, इससे हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं कि यूनिवर्स में क्या एक्टिविटी हो रही है, स्टार्स की फॉर्मेशन क्या हो रही है, वहाँ से क्या डेटा आ रहा है। इसी तरीके से नासा और वेरियस अदर कंट्रीज़ की स्पेस ऑब्जर्वेटरी आपको मिलेगी इन स्पेस। मगर नासा अब इसके बियॉन्ड जाना चाहता है। नासा को ये पता है कि अगर आपको यूनिवर्स की प्रॉपर इमेज चाहिए, तो उसके लिए धरती के सरफेस से आप अगर कुछ ऊंचाई पर हो तो उससे आपको एडवांटेज मिलता है। इसलिए नासा ने डिसाइड किया है कि ये एक 2.5 मीटर का टेलीस्कोप भेजेंगे धरती के स्ट्रेटोस्फेयर में, ताकि हम ऑब्जर्व कर पाएं वेवलेंथ जो अभी के लिए विजिबल नहीं है फ्रॉम ग्राउंड। देखो, धरती का जो स्ट्रेटोस्फेयर है, जो स्टार्ट होता है सी लेवल से करीब 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर और ख़त्म होता है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो ये जो यहाँ से एरिया है 50 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के बीच का, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो काफ़ी बार वो वेवलेंथ्स जो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है अबाउट स्टार्स, देयर फॉर्मेशन, वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही रुक जाती है। तो आइडिया यहाँ पर ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर में इस तरीके का नासा एक गुब्बारा भेजेगा। ये गुब्बारा स्ट्रेटोस्फेयर में रहेगा करीब 3 हफ्ते तक, और इस टाइम में जो यहाँ पर 2.5 मीटर का ये टेलीस्कोप है, ये डेटा इकट्ठा करेगा अबाउट स्टार्स, देयर फॉर्मेशन और गैसेस। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये जो मिशन है, तो यहाँ पर हम एक बैलून भेज रहे हैं स्पेस में, तो आंसर होगा नहीं, ये स्पेस नहीं है। स्ट्रेटोस्फेयर इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्पेस। देखो, स्पेस के लिए एक इंटरनेशनल बाउंड्री सेट कर रखी है, जिसको हम कहते हैं कारमन लाइन। धरती के सरफेस से आप अगर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो आप पहुंच जाओगे कारमन लाइन पर। कारमन लाइन को क्रॉस करने के बाद अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। US हालांकि ये मानता है कि कारमन लाइन काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाता है, अराउंड 60 to 70 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस। तो आप अगर US के पर्सपेक्टिव से देखो या फिर कारमन लाइन के पर्सपेक्टिव से देखो, तो ये जो मिशन है ये स्पेस से काफ़ी नीचे होगा। और आप अगर एथरोस की फुल फॉर्म ऑब्जर्व करोगे तो इस मिशन के बारे में आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एथरोस की फुल फॉर्म है एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ये होगा टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशंस एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ। इसको नासा लॉन्च करेगा दिसंबर 2023 में एंटार्क्टिका से। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि एंटार्क्टिका से इसको लॉन्च क्यों करेंगे। वेल, यहाँ पर नासा ने ये बताया है कि जो यहाँ पर उपकरण लगे होंगे जो प्राइमरली फार इंफ्रारेड लाइट को स्टडी करेंगे, जिससे हमको जानकारी मिलेगी यूनिवर्स के बारे में, उनको आपको अगर मेंटेन करना है तो कोल्ड टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इसको लॉन्च करेंगे फ्रॉम एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका का मतलब धरती का नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल। ऑब्वियसली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साउथ पोल की। साउथ पोल से हम इसको धरती के सरफेस से कुछ ऊंचाई पर पहुँचाएंगे, मैक्सिमम अराउंड 50 किलोमीटर्स, और उसके बाद ये ऑब्जर्व करेगा फार इंफ्रारेड लाइट को। ये वो लाइट है विद वेवलेंथ मच लॉन्गर देन व्हाट इज विजिबल टू द नेकेड आई। कई स्टार्स हैं जो गैसियस फॉर्म में हैं, कई स्टार्स हैं जो खुद के वेट पर गिर चुके हैं, तो उनके बारे में काफ़ी बार जो जानकारी होती है हमें मिल सकती है फ्रॉम फार इंफ्रारेड लाइट। तो इनको ऑब्जर्व करने के लिए अगर स्ट्रेटोस्फेयर में कोई उपकरण हो तो उससे हमको बहुत जानकारी मिलेगी अबाउट द यूनिवर्स। और नासा ने यह कहा है कि हमारे यहाँ पर इनिशियली 4 मेन टारगेट होंगे
जिसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है मिल्की वे गैलेक्सी के कुछ रीजन, जिनमें से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो प्राइमरली यहाँ पर स्टार्स हैं जो आज के समय फॉर्म हो रहे हैं इन मिल्की वे गैलेक्सी। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि नासा इस टाइप का मिशन कैरी आउट क्यों कर रहा है। ये काफ़ी रिस्की है क्योंकि एक बलून में डेंजर होता है कि अगर बलून में कुछ डैमेज हो गया तो यहाँ पर जो टेलीस्कोप है ये भी डैमेज हो जाएगा। तो नासा का यहाँ पर तर्क ये है कि आप अगर एक टेलीस्कोप को लॉन्च करते हो और स्पेस में पहुँचाते हो तो उसमें आपका मिनिमम से मिनिमम 300 से लेकर 400 मिलियन डॉलर का खर्चा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द टेलीस्कोप और आप किस तरीके से उसको लॉन्च करोगे। वेयरएज एक बलून से आप अगर लॉन्च करते हो तो खर्चा बहुत मिनिमल होगा। आप आराम से 5 मिलियन डॉलर्स के अंडर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैब्रिक का बलून यूज़ कर सकते हो और उसको आप रिलीज कर सकते हो टेलीस्कोप के साथ। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसे बलून ये भेजते हैं 10 बार, उसमें से 9 या फिर इवन 8 बार ये रहते हैं सक्सेसफुल, तो इन द लॉन्ग रन नासा मिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा पाएगा और साथ ही साथ इनको डेटा भी मिलेगा। तो इन्होंने बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन के साथ ये कॉन्सेप्ट शुरू किया है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और बाकी जो स्पेस एजेंसी है, इवन जापानीज स्पेस एजेंसी, वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में। वो ये मानते हैं कि अगर ये सफल होता है तो इन द फ्यूचर वो भी इस तरीके से बलून के थ्रू टेलीस्कोप को लॉन्च करेंगे या फिर आप कह सकते हैं धरती के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर पहुंचाएंगे। तो देखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारे जो पॉइंट्स से मैंने कवर कर लिए हैं। दिस इज राइट नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।